गीता संग्रह के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को जानें। भगवद गीता, अष्टावक्र गीता और अन्य ग्रंथों की यात्रा करें, हिंदी और अंग्रेजी में। प्रत्येक श्लोक को गहराई से पढ़ें, व्याख्या के साथ। आध्यात्मिक फीड्स के माध्यम से अन्य साधकों से जुड़े, जहां आप अपने विचार, चिंतन और व्याख्याएं साझा कर सकते हैं और नए दृष्टिकोण खोज सकते हैं। चाहे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हो या अपने अभ्यास को और गहरा करना चाहते हो, गीता संग्रह आपके दैनिक जीवन में सनातन शिक्षाओं को सहज रूप से समाहित करता है, जिससे स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलती है। अभी डाउनलोड करें और प्राचीन ज्ञान को जीवंत बुद्धिमत्ता में परिवर्तित करें। एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करें। दक्षिण भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था। उन्होंने ये नियम बना लिया था कि समय समय पर जीवित सभी प्रमुख व्यक्तियों की जन्मपत्री बनाई जाए, जो उनके जन्म काल से गणना की जाती थी। इस प्रकार उन्होंने भविष्यवाणियों के प्रमुख तथ्यों का एक रिकॉर्ड तैयार किया और बाद में उन्हें वास्तविक घटनाओं से तुलना की। ये प्रक्रिया 1000 वर्षों तक चलती रही, जब तक कि उन्होंने कुछ निश्चित समानताएं नहीं खोज ली। इन्हें सामान्यीकृत कर संकलित किया गया और एक विशाल ग्रंथ में दर्ज कर लिया गया। वो राजवंश समाप्त हो गया, लेकिन ज्योतिषियों का परिवार जीवित रहा और वो ग्रंथ उनके पास बना रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिष का अस्तित्व इसी प्रकार आया होगा। ज्योतिष के सूक्ष्मतम विवरणों पर अत्यधिक ध्यान देना हिंदुओं के लिए अत्यधिक हानिकारक अंधविश्वासों में से एक रहा है। मुझे लगता है कि यूनानियों ने सबसे पहले ज्योतिष को भारत में लाया और हिंदुओं से खगोल विज्ञान की विद्या लेकर उसे वापस यूरोप ले गए, क्योंकि भारत में आपको पुराने वेदियां मिलेंगी जो एक विशेष ज्यामितीय योजना के अनुसार बनाई गई थी, और जब तारे किसी निश्चित स्थिति में होते थे तब कुछ विशेष कार्य करने पड़ते थे। इसलिए मुझे लगता है कि यूनानियों ने हिंदुओं को ज्योतिष दिया और हिंदुओं ने उन्हें खगोल विज्ञान दिया। मैंने कुछ ऐसे ज्योतिषियों को देखा है जिन्होंने अद्भुत भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने केवल तारों से या ऐसी किसी अन्य विधि से ये भविष्यवाणियां की थी। कई मामलों में ये केवल मन को पढ़ने की शक्ति, माइंड रीडिंग होती है। कभी कभी अद्भुत भविष्यवाणियां की जाती है, लेकिन कई बार ये पूरी तरह निरर्थक होती है। लंदन में एक युवक मुझसे मिलने आता था और पूछता था, अगले वर्ष मेरा क्या होगा? मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों पूछता है। उसने कहा, मैंने अपना सारा धन खो दिया है और मैं बहुत बहुत गरीब हो गया हूं। कई लोगों के लिए धन ही उनका ईश्वर होता है। कमजोर लोग जब वे सब कुछ खो देते हैं और स्वयं को दुर्बल महसूस करते हैं, तो धन कमाने के लिए सभी प्रकार के विचित्र तरीकों को आजमाते हैं और ज्योतिष तथा ऐसी ही अन्य बातों की ओर आकर्षित होते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, कायर और मूर्खी कहते हैं ये भाग्य है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जो खड़ा होकर कहता है, मैं अपना भाग्य स्वयं बनाऊंगा। वे लोग जो वृद्ध हो रहे हैं वही भाग्य की बातें करते हैं। युवा पुरुष आमतौर पर ज्योतिष के पास नहीं जाते। हम ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अधिक मायने नहीं रखना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जो लोग तारों की गणना और ऐसी अन्य झूठी कलाओं से जीविका कमाते हैं, उनसे बचना चाहिए। और उन्हें ये ज्ञान था, क्योंकि वे अब तक जन्मे सबसे महान हिंदू थे। तारे आए तो क्या हानि है? यदि कोई तारा मेरे जीवन को बाधित कर सकता है, तो मेरा जीवन एक पैसे के बराबर भी मूल्यवान नहीं होगा। आप देखेंगे कि ज्योतिष और ऐसी सभी रहस्यमयी चीजें आमतौर पर एक कमजोर मन के संकेत होते हैं। इसलिए जैसे ही ये हमारे मन में प्रमुख होने लगे, हमें किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और आराम करना चाहिए। यदि किसी घटना की व्याख्या उसके स्वभाव से ही हो सकती है, तो उसके लिए बाहरी कारण ढूंढना व्यर्थ है। यदि ये संसार स्वयं को समझा सकता है, तो इसके लिए बाहरी स्पष्टीकरण खोजना मूर्खता है। क्या आपने कभी किसी मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई भी घटना देखी है जिसे स्वयं उसकी शक्ति द्वारा समझाया न जा सके? तो फिर तारों या अन्य किसी चीज की ओर जाने का क्या लाभ? मेरा अपना कर्म ही मेरे वर्तमान स्थिति की पर्याप्त व्याख्या है। यही बात स्वयं यीशु के मामले में भी लागू होती है।
हम जानते हैं कि उनके पिता केवल एक बढ़ई थे। हमें उनकी शक्ति की व्याख्या के लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने ही पिछले कर्मों का परिणाम थे जो उनके रूप में तैयार हुए थे। बुद्ध भी बार बार अपने पिछले जन्मों में पशु शरीरों तक पीछे जाते हैं और बताते हैं कि वे अंततः बुद्ध कैसे बने। तो फिर तारों में व्याख्या खोजने का क्या उपयोग? उनका थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, लेकिन हमारा कर्तव्य उन्हें अनदेखा करना है, न कि उनकी बातों को सुनकर स्वयं को भयभीत करना। मैं इसे अपने सभी शिक्षाओं का पहला आवश्यक नियम मानता हूं। जो कुछ भी आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता लाता है, उसे अपने पैरों की उंगलियों से भी मत छुओ। धर्म मनुष्य में विद्यमान स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति है। एक अनंत शक्ति का स्रोत इस छोटे से शरीर के भीतर गुंथा हुआ है और वो शक्ति स्वयं को फैलाती जा रही है। और जैसे जैसे ये फैलती जाती है, शरीर के बाद शरीर अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। वो उन्हें त्यागता है और उच्चतर शरीर ग्रहण करता है। यही मनुष्य का इतिहास है, धर्म का इतिहास है, सभ्यता और प्रगति का इतिहास है। वो महान प्रोमीथियस जो बंधा हुआ था, अब स्वयं को मुक्त कर रहा है। ये सदैव शक्ति की अभिव्यक्ति है। और ज्योतिष जैसी सभी धारणाएं, भले ही उनमें थोड़ा बहुत सत्य हो, उनसे बचना चाहिए। एक पुरानी कथा है कि एक ज्योतिषी राजा के पास आया और बोला, आप 6 महीने में मरने वाले हैं। राजा ये सुनकर भयभीत हो गया और लगभग डर के मारे वहीं मरने की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन उसका मंत्री चतुर था। उसने राजा से कहा कि ये ज्योतिषी मूर्ख होते हैं। राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तब मंत्री ने राजा को यह दिखाने के लिए कि ये ज्योतिषी मूर्ख है, उस ज्योतिषी को पुनः राजमहल में बुलवाया। वहां उसने उससे पूछा कि क्या उसकी गणनाएं सही हैं। ज्योतिषी ने कहा कि कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन मंत्री को संतुष्ट करने के लिए उसने फिर से पूरी गणना की और कहा कि वे पूर्ण रूप से सही है। राजा का चेहरा भय से पीला पड़ गया। तब मंत्री ने ज्योतिषी से पूछा, और तुम कब मरने वाले हो? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, 12 वर्षों में। मंत्री ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में ज्योतिषी का सिर धड़ से अलग कर दिया। और फिर राजा से कहा, देखा, ये झूठा अभी इसी क्षण मर गया। यदि तुम अपने राष्ट्र को जीवित रखना चाहते हो तो इन सब बातों से दूर रहो। किसी भी चीज की अच्छाई की परीक्षा केवल यही है कि वो हमें शक्तिशाली बनाती है। अच्छाई जीवन है, बुराई मृत्यु है। तुम्हारे देश में ये अंधविश्वास भयंकर रूप से फैल रहे हैं और वे महिलाएं जिनमें तर्कशील विश्लेषण की क्षमता नहीं है, इन पर आसानी से विश्वास कर लेती है। इसका कारण यह है कि महिलाएं स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बौद्धिक रूप से स्वयं को स्थापित नहीं किया है। कोई उपन्यास के ऊपर से कुछ पंक्तियां कंठस्थ कर लेती है और समझती है कि उसने पूरा ब्राउनिंग जान लिया। कोई 3 व्याख्यान सुन लेती है और सोचती है कि उसे दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। कठिनाई यह है कि वे अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से उत्पन्न अंधविश्वासों को छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके पास धन भी है और कुछ बौद्धिक ज्ञान भी, लेकिन जब वे इस संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरकर ठोस भूमि पर आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी वे ठगों द्वारा बहकाई जा रही है। दुखी मत हो, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे सत्य कहने ही देना चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि तुम इन चीजों के लिए कितने खुले हो? क्या तुम नहीं देखते कि ये महिलाएं कितनी ईमानदार हैं और उनमें निहित दिव्यता कभी नहीं मरती? बस यही जानने की आवश्यकता है कि उस दिव्यता को कैसे जागृत किया जाए। जितना अधिक मैं जीवन को देखता हूं, उतना ही अधिक मैं हर दिन इस सत्य से और अधिक आश्वस्त होता जाता हूं कि प्रत्येक मनुष्य दिव्य है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, चाहे वो कितना भी पतित क्यों न हो, उसमें निहित दिव्यता कभी नहीं मरती। केवल वो ये नहीं जानता कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए और सत्य की प्रतीक्षा कर रहा है। और धूर्त लोग उसे तरह तरह की मूर्खताओं से छलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति पैसे के लिए किसी को धोखा देता है तो तुम कहते हो
कि वो बेवकूफ और दुष्ट है, तो फिर उस व्यक्ति का पाप कितना बड़ा होगा जो किसी को आध्यात्मिक रूप से मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। ये अत्यंत निंदनीय है। यही एकमात्र परीक्षा है। सत्य तुम्हें शक्तिशाली बनाए और अंधविश्वास से ऊपर उठाए। एक दार्शनिक का कर्तव्य है कि वह तुम्हें अंधविश्वास से ऊपर उठाए। यहां तक कि ये संसार, ये शरीर और ये मन भी अंधविश्वास मात्र है। तुम कितने अनंत आत्मा हो और फिर भी तुम्हें टिमटिमाते तारों द्वारा छल लिया जाता है। ये अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। तुम स्वयं दिव्य हो। वे टिमटिमाते तारे तुम्हारे ही कारण अस्तित्व में हैं। मैं एक बार हिमालय में यात्रा कर रहा था और हमारे सामने लंबा मार्ग फैला हुआ था। हम गरीब सन्यासियों को कोई उठाकर नहीं ले जाता, इसलिए हमें पूरा रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था। हमारे साथ एक वृद्ध सन्यासी थे। रास्ता सैकड़ों मील तक ऊंचाई और ढलान से भरा था। जब उस वृद्ध सन्यासी ने सामने फैले कठिन मार्ग को देखा तो वो बोले, अरे महाराज, ये रास्ता कैसे पार होगा? मैं अब और नहीं चल सकता, मेरी छाती फट जाएगी। मैंने उनसे कहा, अपने पैरों की ओर देखो। उन्होंने नीचे देखा। तब मैंने कहा, जो मार्ग तुम्हारे पैरों के नीचे है वही मार्ग है जिसे तुम पार कर चुके हो, और वही मार्ग है जो तुम्हारे आगे दिखाई दे रहा है। वो भी शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। सबसे ऊंची चीजें भी तुम्हारे पैरों के नीचे हैं, क्योंकि तुम स्वयं दिव्य तारे हो। ये सारी चीजें तुम्हारे अधीन हैं। तुम चाहो तो मुट्ठी भर तारों को भी निगल सकते हो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। मजबूत बनो, सभी अंधविश्वासों से परे उठो और पूर्ण स्वतंत्र हो जाओ।